फ्रेंड्स, कितने भी आप प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल लें या पौधे की अच्छी देखभाल भी करें, लेकिन इस चीज़ का उपयोग यदि आप महीने में एक बार अपने पौधों पर नहीं करते हैं तो आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के फ़ायदे देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि पौधे की जड़ों के मजबूती से विकास के लिए, अच्छी ग्रोथ और उनमें ढेरों फल फूल सब्जी पाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल हमें महीने में एक बार अपने प्लांट के लिए ज़रूर करना है। और हम इसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, तभी बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। मैं बताने वाली हूँ ये कौन सी चीज़ है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका यूज़ अपने प्लांट पर कर सकते हैं। सस्ती सी चीज़ आपके पौधे को महंगे फर्टिलाइज़र जैसा फ़ायदा देगी। बात करें कौन से पौधों पर यूज़ किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स सभी फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे और सब्जियों वाले पौधे, सभी को इसकी ज़रूरत होती है। इसके बिना किसी भी पौधे का विकास संभव नहीं है। कम मात्रा में ही सही, लेकिन पौधे को देना तो होता ही है। यदि आपके प्लांट की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे ने अचानक से ग्रोथ रोक दी है, पौधा एकदम कमज़ोर हो गया है, पतली पतली टहनियाँ हो रही हैं, प्लांट में फूल नहीं आते हैं या फूल आते हैं तो बहुत छोटे आकार के और कम संख्या में आते हैं। प्लांट की जो नई पत्तियां निकलती हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, उनके सिरे पूरी तरह से मुड़े हुए हो रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। यह सब्जी के पौधे में फूल गिरने की समस्या है। सब्जियां लगने से पहले ही फूल गिर जाते हैं, चाहे वो मिर्ची के पौधे हों या टमाटर, कद्दू, तोरई, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह से फ्रूटिंग प्लांट्स में फ्रूट नहीं बन पाते हैं या फिर उनकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स, इन सब समस्याओं का समाधान आज की वीडियो में है। पूरा फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ और अपने प्लांट पर यूज़ करने वाली हूँ। अभी फरवरी के महीने में आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर करें, जिससे गर्मियाँ आने से पहले प्लांट मजबूती से ग्रोथ पकड़ सकें। क्योंकि अभी तक कुछ प्लांट डोरमेंसी में थे और ये उनका अच्छी ग्रोथ करने का समय शुरू हो रहा है। इस समय उन्हें पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत है। मोगरा जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, क्योंकि कैल्शियम से भरपूर है। जितने भी सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं उनको हमें महीने में एक बार कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आज मैं अपने इस प्लांट पर कर रही हूँ और आगे मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। ये पौधा अपनी पूरी तरह से ग्रोथ रोक चुका है। मैंने इसमें कई फर्टिलाइज़र डालकर देखे, लेकिन प्लांट पर उन फर्टिलाइज़र्स का कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिला। पौधे में पत्तियाँ पीली पड़कर सारी झड़ चुकी हैं और जितनी भी नई ग्रोथ होती है वह भी बहुत स्लो हो रही है और उसमें पीली पत्तियां आती हैं। तो इस तरह से आज मुझे इसको ये कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। ये गंधराज का प्लांट है और इसमें देखिए सारी टहनियाँ पतली पतली सूखी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस पौधे को मैंने सिर्फ कैल्शियम ही नहीं दिया, बाकी मैंने सारे फर्टिलाइज़र इस पर यूज़ कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये है चूना, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र आसानी से मिल जाते हैं। आप अपने प्लांट में अंडे के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इससे पौधे को बहुत तेज़ी से कैल्शियम मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। लेकिन इसका यूज़ करते समय आप दो बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला कि आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। जितनी मात्रा में आगे बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा में यूज़ करें। ख़ासतौर पर जब हम छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाए हुए होते हैं तो उनमें हम ज़्यादा चूने का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, आपको इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। 1 से 1.5 महीने के अंतराल में आप चूने का यूज़ अपने प्लांट पर कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी से प्लांट बहुत कमज़ोर हो जाता है, पौधे में ग्रोथ रुक जाती है, फूल नहीं आते हैं, नई ग्रोथ होती है तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, फल और सब्जियाँ सड़ने लगते हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात, जब हम ग्रो बैग पूरे भरते हैं तो उनमें ज़्यादा मिट्टी का यूज़ ना करते हुए ऑर्गेनिक कचरे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पत्तियां हैं या फिर कंपोस्ट है। तो फ्रेंड्स, प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उसका पीएच गड़बड़ होने की वजह से भी प्लांट में ग्रोथ रुकने की समस्या होती है। तो ये मिट्टी के पीएच को सुधारता है, जड़ों को मजबूत बनाता है। जिस तरह से हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, उसी तरह से पौधे के अच्छे विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो 1 लीटर पानी में मैं ये मात्रा बताने वाली हूँ। आप अपने पौधों की
संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है और ये चूना आपको बहुत ही आसानी से किसी भी पान की दुकान पर मिल जाएगा। जो खाने वाला चूना होता है वह हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बुझा हुआ चूना होता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम यदि प्लांट पर चूना इस्तेमाल करें तो कौन सा चूना होना चाहिए और उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तो आपको हमेशा अपने पौधों के लिए खाने वाले चूने का इस्तेमाल ही करना है। बहुत ही आसानी से 2 रुपये में आपको ये पाउच मिल जाएगा और ये हमारे बहुत सारे प्लांट्स के लिए पर्याप्त है। तो इसमें से हमें लगभग 1 ग्राम चूना निकाल लेना है। तो लगभग 1 से 2 ग्राम चूना आपको इस तरह से निकाल के थोड़े से पानी में घोल लेना है। कुछ इस तरह से मैंने ये चूना थोड़े से पानी में घोल लिया है और उसके बाद हमें इसको इसी पानी में डाल देना है। अच्छी तरह से इसे हिला लें और उसके बाद अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से स्टेम से दूर चारों तरफ आपको इस चूने के पानी का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से मैं अपने ये मिर्च के प्लांट हैं इन पर भी इसका यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस चूने का यूज़ आपको महीने में 1 बार अपने पौधों पर ज़रूर करना है। आप देखेंगे कि आपके पौधे स्वस्थ हैं और बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। थैंक यू।